तेनाली रामा की कहानी मौत की सज़ा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि कृष्णदेवराय अपने प्रदेश रायचूर और हमकल वापस लेने के लिए उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। उसने कई लोगों के मुख से यह सुना था कि कृष्णदेवराय इतने बहादुर और शूरवीर है कि ऐसे कई प्रदेशों को जीतकर वापस हासिल कर चुके हैं। आदिल को अब हमेशा इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कभी भी कृष्णदेवराय उस पर हमला करेंगे और उससे दोनों प्रदेश छीन लेंगे। वह इतना परेशान रहने लगा था कि उसका खाना पीना सोना सब हराम हो गया था। इसलिए उसने इस चिंता से मुक्ति के लिए कृष्णदेवराय की हत्या करने का मन बना लिया। इसके लिए उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनाली रामा के पुराने सहपाठी, जो कि उसके मामा के संबंधी भी थे, उस कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। इस षड्यंत्र में शामिल कनकराजू अपने मित्र तेनाली रामा के घर पहुंचा। तेनाली रामा मित्रों का मित्र था। उसने दिल खोलकर अपने पुराने सहपाठी मित्र कनकराजू का आदर सत्कार किया। तेनाली रामा ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी, उसे आग्रह कर अपने घर भी ठहराया। इसी दौरान जब तेनाली रामा किसी काम से बाहर गया तो कनकराजू ने मौका देखकर तेनाली रामा के नाम से राजा कृष्णदेवराय को संदेश भेजा। उसने संदेश में लिखा था कि महाराज, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाइए। मैं आपको ऐसी वस्तु दिखाने वाला हूँ जो आपने जीवन में कभी भी नहीं देखी होगी। राजा तेनाली रामा को बहुत पसंद करते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे। इसलिए राजा ने न आव देखा न ताव देखा, बिना हथियार के वह तुरंत तेनाली रामा के घर पहुंच गए। जैसे ही राजा तेनाली रामा के घर में प्रवेश करने लगे कि कनकराजू ने एक खंजर से उन पर हमला कर दिया। लेकिन हर तरह की युद्ध कला में पारंगत राजा ने इससे पहले कि उनके शरीर पर कोई घाव हो, कनकराजू की कलाई पकड़ ली और इतनी ही देर में राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़कर मार मार कर कनकराजू को वहीं पर ढेर कर दिया। कनकराजू को तो अपने किए की सज़ा मिली ही, लेकिन उस वक्त के कानून के हिसाब से जो व्यक्ति राजा की हत्या की साजिश करने वाले को अपने घर में आश्रय देता था, उसे भी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। सो राजा ने तेनाली रामा को भी मौत की सज़ा सुना दी। तेनाली रामा ने राजा से रहम की अपील की और अपने बेकसूर होने का दावा किया। कृष्णदेवराय मन ही मन यह मानते थे कि तेनाली रामा बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन सबूत के अभाव के कारण वह उसे बिना सज़ा दिए नहीं छोड़ सकते थे। कृष्णदेवराय ने तेनाली रामा से कहा कि मैं तुम्हें इस सज़ा से बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने लिए मौत की सज़ा का प्रकार चुनने का अवसर ज़रूर दे सकता हूँ। काफ़ी सोचने के बाद तेनाली रामा ने महाराज से विनती की कि उसे मौत की सज़ा दी जाए, लेकिन बुढ़ापे की मौत की सज़ा दी जाए। इस तरह से अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करके तेनाली रामा ने एक बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकल आया और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, क्योंकि राजा ने उसे वचन दिया था कि वह अपनी इच्छा के हिसाब से मौत की सज़ा मांग सकता है। इसलिए राजा ने भी उसे बुढ़ापे की मौत देने के लिए मंजूरी दे दी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जिनसे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम शांत रहे और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। दोस्तों, आपको हमारी ये तेनाली रामा की कहानी मौत की सज़ा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।